सो हाय एवरीवन, दिस इज प्रभु प्रसाद योर क्वांट एजुकेटर। नमस्कार आप सबका एंड फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आपको आज के एक धमाकेदार सेशन पर। तो बिना कोई देरी के चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो योर पाई चार्ट बेस्ड डीआई। तो ये क्वेश्चन में क्या दे रहा है, द गिवन पाई चार्ट shows the percentage distribution of the 5 different color chart, that is blue, yellow, red, white, orange, sold by shop A. The total number of shirts sold by shop A is 1500। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ शार्ट ए के द्वारा सेल किया गया है वो आपका है 1500। एंड उसके बाद यहाँ पर आपके कलर दिए गए हैं ब्लू, येलो, रेड, व्हाइट, ऑरेंज। एंड यहाँ पर आपके परसेंटेज कि 20%, 15%, 50%, 10% एंड ऑल्सो योर 10% आपके क्या है करा गया है, सेल करा गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे। हम्म, मैं इसको एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया है, दिस इज योर ब्लू। ठीक है, उसके बाद येलो, उसके बाद आपका रेड, उसके बाद व्हाइट, ऑरेंज। टोटल है आपके 1400। दिस इज योर 20%, 10%, 50%, 10% एंड 15%। तो 1400 का 20% क्या हो जाएगा, ये डबल जीरो कट जाएगा। दिस इज योर 280। ओके, एंड यहाँ पर 15 का स्क्वायर कितना होता है, दैट इज योर 225 माइनस 15। 15 के माइनस 15 हो जाएगा तो 210। ठीक है, दिस इज योर 14 मल्टीप्लाई बाय 15। ओके, आप कैसे भी कर सकते हो, 14 का स्क्वायर निकाल के उसके बाद उसमें फिर से एक बार 14 ऐड कर सकते हो, या फिर 15 का स्क्वायर निकाल के उसमें 15 माइनस कर सकते हो। ओके, 14 56 560 एंड दिस इज योर 150 एंड दिस इज योर 210। ठीक है, यहाँ पर हमने निकाल के रखा था। उसके बाद क्वेश्चन क्या दे रहा है, इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रेड शर्ट सोल्ड बाय ए टू बी, रेड शर्ट ए टू बी, दिस इज योर 8:5। ठीक है, आप इसको रफ नोट में साइड में लिख दो एंड इसको पुट करके हम इन सब का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, रेड का वैल्यू क्या दिया गया है, 560। दिस इज योर 560। तो ये 7 टाइम होता है एंड ये हो जाएगा आपका 350। एंड नंबर ऑफ रेड शर्ट सोल्ड बाय बी इज, नंबर ऑफ रेड शर्ट बी इज 20% ऑफ टोटल नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड बाय बी। ठीक है, दिस इज योर ऑल्सो क्या 20%। देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड बाय सब बी। देखिए 20% मतलब कि दैट इज योर 1/5। ठीक है, 1 का वैल्यू 350 है, तो 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5। 5 दिया 15, 5×5 = 25, 1750। ओके, दिस इज योर 1750। दिस इज योर करेक्ट आंसर। उसके बाद आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ रेड एंड ब्लू शर्ट सोल्ड बाय ए। ठीक है, ए में रेड के बारे में बोला गया है, ब्लू के बारे में बोला गया है। आपका रेड कितना था, रेड था आपका 560, ब्लू था आपका 280।
25% एंड 14.28% ऑफ साट आर डैमेज्ड। ठीक है, इसका 25% मतलब कि 1/4, 1/4 डैमेज हो जाएगा तो कितना डैमेज हो गया आपका? 140 डैमेज हो गया। तो रिमेनिंग कितना बच जाएगा? अच्छा वाला 60। ठीक है, ये हो जाएगा 560 में से 140 माइनस कर देंगे, दैट इज योर 420। उसके बाद 14.28 मैंने परसेंटेज में अच्छे से क्या वैल्यू पढ़ा था, दैट इज योर 1/7। 1/7 अगर इसका 1/7 क्या हो जाएगा, दैट इज योर 40। दिस इज योर 40। तो रिमेनिंग कितना बच जाएगा? रिमेनिंग बच जाएगा आपका 240। ओके, आर डैमेज। ये सब डैमेज है एंड ये सब गुड है एंड ये टोटल। ओके, फाइंड difference between number of damage red shirt and blue shirt sold by A। ए में दिस इज योर, इसका क्या, दिस इज योर 280, सॉरी सॉरी 180। ओके, ऑप्शन में नहीं है, कहीं पर कुछ गलत किया क्या? क्या बोला गया है? ओ सॉरी, डिफरेंस बोला गया था ना, डिफरेंस मतलब कि दिस इज योर 140 माइनस 40 इक्वल टू 100। नेक्स्ट, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑरेंज शर्ट इज रुपीज 300। आपके ऑरेंज शर्ट कितने पीस थे आपके? 210 पीस थे। एक शर्ट का वैल्यू कितना है? कॉस्ट प्राइस है 300 एंड सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है, मतलब कि आपका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 120 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, देन फाइंड टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ ऑरेंज शर्ट। ठीक है, यहाँ पर दिस इज जो डबल जीरो के साथ डबल जीरो कट जाएगा। दिस इज जो 63। ठीक है, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 72, 12×36, 75600। ओके, if the ratio of the number of yellow shirts sold to unsold is 7:2। आपका येलो शर्ट कितना है? सोल्ड टू अनसोल्ड, सोल्ड टू अनसोल्ड, किसके बारे में बोला गया है? येलो के बारे में बोला गया है, 7:2। तो यहाँ पर सोल्ड कितना था येलो, दैट इज योर 210। ये आपका 210 हो जाएगा, दिस इज योर 3 टाइम, मतलब कि दिस इज योर 60। and number of white shirt sold is 1/7 of number of white shirt sold। ठीक है, उसके बाद व्हाइट शर्ट, व्हाइट शर्ट कितना दिया गया है? दिस इज योर 140, इसका 1/7 मतलब कि 20। देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ येलो एंड व्हाइट शर्ट अनसोल्ड। ठीक है, अनसोल्ड मतलब कि दिस इज योर अनसोल्ड एंड दिस इज योर अनसोल्ड, मिला के कितना हो जाएगा? दिस इज योर 80। नेक्स्ट, if the number of black shirt sold is 50% more than that of white shirt। कि आपके व्हाइट शर्ट कितना था? 140 था। ये 50% मोर है, 50% का वैल्यू 2 बाई सॉरी 1/2 है, मतलब कि ये 3/2 हो जाएगा, इक्वल टू कितना? दिस इज 210 more than white shirt। then the number of black shirt sold is 5% less than number of blue shirt। देखिए ब्लू शर्ट यहाँ पर कितना है? ब्लू शर्ट आपका है 280, यहाँ पर कितना कम है? 70 कम है। किसमें से कम है? 280 में से कम है, मल्टीप्लाई बाय 100, दिस इज योर, ये 4 टाइम जाएगा एंड दिस इज योर 25%। ओके, उसके बाद बढ़ते हैं एक अगले डीआई की तरफ। दिस इज योर ऑल्सो टैबुलर बेस्ड डीआई। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या बोला गया है? द गिवन टेबल चार्ट शोस
the total number of people in different cities, that is PQRST in 2018, and also given difference between number of male and female. Okay, नोट दिया गया है इन each city number of male is more than number of female. तो यहाँ पर सिटी दिया गया है PQRST. उसके बाद यहाँ पर आपको टोटल नंबर गिवन है. टोटल पीपल यहाँ पर है 1800, 2600, 1750, 3200, 2240. एंड उसके बाद डिफरेंस दिया गया है. हमें चाहिए किसका डाटा? एक तो मेल का डाटा, दूसरा फीमेल का डाटा. एंड यहाँ पर मेल का वैल्यू ज्यादा है. मतलब कि इसको कैसे निकालेंगे? अगर आप मेल प्लस फीमेल इक्वल टू 1800, मेल माइनस फीमेल 360 ऐसे करेंगे तो दिन निकल जाएगा. ठीक है, तो इसको शॉर्ट ट्रिक क्या है, जो टोटल नंबर है एंड जो डिफरेंस है उन दोनों को ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय 2. उसमें क्या आ जाएगा? जो वैल्यू आपका बड़ा होगा, यहाँ पर बड़ा वैल्यू किसका होगा? मेल का होगा, क्योंकि मेल आपका नंबर में ज्यादा है. तो 1800 ये 2160, 2160 हो जाएगा. तो 2160 दिस इज योर 1080. एंड इसमें से माइनस कर दो, 60 चला जाएगा 20, एंड 3 चला जाएगा 720. ओके, एंड दिस इज योर 14 3480, 3480. यहाँ पर 1740. एंड यहाँ पर इसमें से माइनस कर दो, दिस इज योर 80, दिस इज योर 860. एंड इसमें फिर से 50 50 100, 7 4 11 12 2200, 2200 हो जाएगा तो 1100. एंड इसमें से चला जाएगा 450, दिस इज योर 650. उसके बाद यहाँ पर 4320, 4320 मतलब कि 2100 ये उधर चला जाएगा. दिस इज योर 2160, 2160 से माइनस कर देंगे, दिस इज योर 40, एंड दिस इज योर 1040. उसके बाद 2240 एंड ये 4080, दिस इज योर 1440, एंड दिस इज योर 800. ठीक है, इसका आप इसको मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ एंड आप इसको रफ नोट में साइड में लिख दीजिए. ठीक है, अब जाके मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ. इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन सिटी एक्स, यहाँ पर किसके बारे में पूछा गया था? एक्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ फीमेल. ठीक है, यहाँ पर एक्स नहीं है एंड उसके बारे में डाटा दिया गया है. टोटल नंबर ऑफ पीपल इन एक्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ फीमेल इन सिटी आर. आर में फीमेल कितने थे? 650, दिस इज योर 650. एंड ये कितना है? एक्स का 3 टाइम्स है. मतलब कि 6 3 18, 5 3 15, दैट इज योर 1950. नंबर ऑफ फीमेल इन आर एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल इन सिटी आर टू एक्स. ठीक है, मेल आर टू एक्स, दिस इज योर 5:6. आर के बारे में हमें गिवन था. आर में मेल कितने हैं? 1100, 1100 मतलब कि दिस इज योर 220, एंड 220 दिस इज योर 120, 1320. ठीक है, अगर यहाँ पर मेल है 1320, तो फीमेल कितने हो जाएंगे? 630. फाइंड डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल. तो इसके बीच में डिफरेंस फिर से क्या हो जाएगा? दिस इज योर 690. ओके, if the ratio of the number of literate to illiterate female in city S is 10:3. एस में फीमेल के बारे में पूछा गया है. ठीक है, यहाँ पर लिटरेट, इलिटरेट
दिस इज योर 10:3। आपका एक्चुअल में फीमेल कितने हैं एस में? एक 1040, 10 या 13। तो दिस इज योर, ये हो जाएगा आपका 800, ये हो जाएगा आपका 240। ओके। एंड नंबर ऑफ इलिटरेट मेल इन सिटी एस इज, इलिटरेट के बारे में पूछा गया है ना, मेल के इज 120 मोर देन दैट ऑफ फीमेल। ठीक है, इसमें से 120 ऐड हो जाएगा, दैट इज योर 360। देन फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लिटरेट मेल टू फीमेल इन सिटी एस। देखिए यहाँ पर एक्चुअली में कितना था, मेल कितना था? 2160। अगर ये 360 है तो माइनस कर दो, दैट इज योर 1800। ये रेशियो पूछा है 1800, ये 800, दैट इज योर 9:4। ओके। द नंबर ऑफ मेल इन सिटी पी, मेल में 1080, नंबर ऑफ मेल इन ईच वाट परसेंट मोर और लेस। कि यहाँ पर है 1080, वाट परसेंटेज मोर और लेस देन नंबर ऑफ फीमेल इन टी। फीमेल टी में कितने हैं? 800 है, तो ये क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। कितना ज्यादा हो जाएगा? 180 ज्यादा हो जाएगा। तो मतलब कि परसेंटेज मोर 180 डिवाइडेड बाय 800 मल्टीप्लाई बाय 100। तो दिस इज योर 8, ये 800 हो जाएगा ना। 8 मतलब कि हम्म, यहाँ पर ऑप्शन में गड़बड़ है क्या, कि इसको बाद में करते हैं। इफ द नंबर ऑफ फीमेल यहाँ पर ये लगता है ये पॉइंट में आ जाएगा। ओके, ये 8 हो जाएगा ना। इफ द नंबर ऑफ फीमेल इन क्यू इन 2019 इज 140 मोर देन दैट ऑफ 2018। बात कर रहे हैं 2019 की दैट ऑफ फीमेल के बारे में। क्यू, क्यू में फीमेल कितने हैं? 860 फीमेल, दिस इज योर 860। 2018 में इतना है, 19 में क्या है? 140 ज्यादा हो गया, 140 हो गया, दैट इज 1000। एंड टोटल नंबर ऑफ पीपुल इन सिटी क्यू, टोटल नंबर ऑफ क्यू इज 2019 में 10% मोर देन 2018। 2018 में क्यू में कितने थे? क्यू में दिस इज योर 2600, ये 10% ज्यादा हो जाएगा, मतलब कि 110 डिवाइडेड बाय 100, दिस इज योर 2860। उसके बाद देन फाइंड नंबर ऑफ मेल इन क्यू इन 2019। ठीक है, तो इसको अगर माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1860। ओके। आउट ऑफ द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन सिटी टी, टी के बारे में दिया गया है, हाँ। आउट ऑफ मेल एंड फीमेल, मेल फीमेल, ठीक है। टी में मेल कितने हैं? 1440, फीमेल कितने हैं? 800। 75% एंड 60% आर अंडर ग्रेजुएट। मतलब कि इसका क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा अंडर ग्रेजुएट, एंड रिमेनिंग पीपल आर पोस्ट ग्रेजुएट। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट। देखिए यहाँ पर अगर 75% अंडर ग्रेजुएट हो गया तो रिमेनिंग दिस इज योर 1/3/4। ओके।
जिसे 3/4 हो जाएगा तो ये 1080 हो जाएगा। 848, 480। उसके बाद रिमेनिंग कितना बच जाएगा? ये हो जाएगा आपका 360, ये हो जाएगा आपका 320। ठीक है। तो बोला गया है टोटल पोस्ट ग्रेजुएट इन दोनों को ऐड कर देंगे। दिस इज योर 680। ओके। बढ़ते हैं बार ग्राफ की तरफ। The given bar graph shows the total number of tea and coffee bags sold by five different shops, that is A, B, C, D, E, and also given number of tea bags sold in five different shops। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, दिस इज जो, मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ठीक है। ये जो ब्लू कलर में गिवन है दिस इज योर टोटल, एंड ये जो ऑरेंज कलर में गिवन है दैट इज योर टी। तो हमें रिमेनिंग क्या बच गया? कॉफी। उसको हमें निकालना पड़ेगा। तो उसको कैसे निकालेंगे? बोला गया है ए, बी, सी, डी, ई। टोटल दिया गया है 750, 600, 700, 550, 650। यहाँ पर टी, टी का वैल्यू गिवन है 450, 250, 500, 400, सॉरी, 300। तो रिमेनिंग कितना बच जाएगा? कॉफी कैसे निकालेंगे? दिस इज योर 300, दिस इज योर 350, दिस इज योर 200, दिस इज योर 150, एंड दिस इज योर 350। ठीक है। मैं इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, आप इसको रफ नोट में साइड में लिख दीजिए। ओके। इस वैल्यू को पुट करके हम सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर करने वाले हैं। इफ द नंबर ऑफ कॉफी बैग सोल्ड बाय शॉप एफ इज 80% ऑफ नंबर ऑफ टी बैग सोल्ड बाय शॉप ए। एफ के बारे में डाटा दिया नहीं गया है, इसलिए हिंट दिया गया है। 80% टोटल नंबर ऑफ टी बैग सोल्ड ए। ए में टी बैग, ये है आपका टी, ये है आपका कॉफी। ए में टी कितने हैं आपके? 450। इस पे 80%, 80% टी/100 मतलब कि 4/5, मतलब कि ये हो जाएगा आपका 360। ये दिस इज जो एफ, एफ का कॉफी। ठीक है। एंड नंबर ऑफ टी बैग सोल्ड बाय शॉप एफ, नंबर ऑफ टी बैग सोल्ड बाय एम में दिस इज योर टी बैग सोल्ड बाय शॉप ए। ए में दिस इज योर 450। ओके। इज 11/15 of the number of coffee bags sold by कॉफी बैग सोल्ड बाय ए, मतलब कि दिस इज 300। तो ये क्या हो जाएगा आपका 220। ठीक है। तो बोला गया होगा देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कॉफी एंड टी बैग सोल्ड बाय एफ, मतलब कि टोटल, टोटल ऐड कर दो। दिस इज योर 580। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कॉफी बैग सोल्ड बाय शॉप बी टू टोटल नंबर ऑफ टी बैग सोल्ड बाय टी एंड ई टुगेदर। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कॉफी बैग सोल्ड बाय बी। बी में कॉफी बैग कितने सोल्ड किए गए हैं? 350। एंड टी बैग सोल्ड बाय डी एंड ई, टी बैग डी एंड ई में 700। So this is your 1:2. Next, if the number of tea bags sold by shop P,
नंबर ऑफ टी सोल्ड बाय पी इज 16% लेस देन नंबर ऑफ टी बैग सोल्ड बाय सब सी। देखिए सब सी में टी बैग कितने हैं 500। ओके। एंड ये 16% लेस है मतलब कि 84%। ये कट जाएगा। 5 में हम करेंगे इसका हाफ। उसके बाद एक जीरो। हाफ दिस इज योर 42 एंड एक जीरो। उसके बाद बोला गया है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टी बैग सोल्ड बाय पी। पी में कॉफी बैग सोल्ड बाय ई। ओके। ई में कॉफी बैग ई में कॉफी दिस इज योर 350। जीरो जीरो कट जाएगा। सात में काटोगे 6। सात में काटोगे 5। ओके दिस इज योर 66:5। द नंबर ऑफ कॉफी बैग सोल्ड बाय डी। डी में कॉफी बैग दिस इज योर 150। व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ कॉफी बैग सोल्ड बाय शॉप सी। ये 200 मतलब कि मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज योर 75%। ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसलिए इसको कम्प्लीटली लिखना पड़ रहा है। लेकिन आप जब एग्जामिनेशन में करेंगे इसको जितना जल्दी कैलकुलेट करेंगे उतना जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। एंड आप जितना लेट कैलकुलेट करेंगे उतना ही लेट आंसर आ जाएगा एंड आपका सिलेक्शन का सफर वहीं पे रुक जाएगा। ठीक है। इसलिए कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा फोकस कीजिए।